फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और ये आईटी सेक्टर का एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने बहुत ही कम समय में अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन वहीं पिछले कई दिनों से इस स्टॉक में हमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर बहुत ही कंफ्यूज है कि इसमें लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा और कब जाके इस स्टॉक में फिर से एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। तो इन चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें फिर से हमें कब अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। और एफसीएस सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आई है, उसे भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। और दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्राइडे के अगर कारोबार पर नजर डालेंगे तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.20 में और ₹7.20 इसका डे हाई एंड लो रहा। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के दिन इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के कारोबार पर अगर नजर डाले तो आप साफ साफ देख पा रहे हो दोस्तों कंटिन्यूअस इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर इसके एक साल के अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो एक साल में इसने 620% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो सबसे पहले एक चीज आप जान लो कि जब जब इस स्टॉक में एक रैली हमें दिखलाई दी है तब तब हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखलाई दी है। यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर देख लो और यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये स्टॉक जब जब ये एक रैली पकड़ा तब तब इसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखलाई दी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब भी एक बड़ा रैली पकड़ता है तब उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ समय के लिए रहेगी और उसके बाद से फिर से हमें स्टॉक में एक रैली बनता हुआ दिखलाई देगा। और सबसे अच्छी चीज स्टॉक की मुझे ये लगती है कि अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों तो एक महीने में इसने 108% का रिटर्न बनाकर दिया है, 3 महीने में 380% का रिटर्न बनाकर दिया है, एक साल में इसने 585% का रिटर्न बनाकर दिया है और 3 साल में आप देख लो दोस्तों 2780% का एक ऑसम रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे रहा है ये स्टॉक। और ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है, अभी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अभी भी ये स्टॉक आपको इसी तरह की एक रिटर्न बनाकर देकर जरूर जाएगा अगर आप इसे कुछ सालों के लिए होल्ड करके रख पाओ। और अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो इस गिरावट में भी जो डिलीवरी परसेंटेज जो आपके सामने आ रहा है वो 100% का हमें दिखलाई दे रहा है। दैट मीन्स इस गिरावट में भी लोग इसे खरीदे जा रहे हैं। स्टॉक में लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी, स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाने के बावजूद भी, स्टॉक में लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी लोग इसे खरीदे जा रहे हैं, लोग इसे कम दामों में खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। जो इसका डिलीवरी परसेंट हमें साफ साफ दर्शाता है कि लोग इसे दबाकर खरीदे जा रहे हैं। और इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को आप अगर देखोगे कि 90% लोग चाहते हैं इसे बाय करके रखने के लिए और सिर्फ 10% लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस में इसे सेल करने के लिए। तो आप देख लो दोस्तों कम्युनिटी सेंटिमेंट्स कितना ज्यादा ही पॉजिटिव है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि वो इसे खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जाए। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्टॉक लोअर सर्किट लग रहा है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ये स्टॉक अभी नीचे की तरफ जा रहा है। बस वो यही चाहते हैं कि जिस भी लेवल में उसे ये स्टॉक मिलती है जस्ट उसे खरीद के रख ले। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब भी ये स्टॉक में अपर सर्किट लगना शुरू होगा तब ये स्टॉक आप चाह कभी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि अपर सर्किट लगने के वजह से आप ये स्टॉक में एंट्री नहीं ले पाओगे। तो जस्ट लोग अभी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, जो भी लेवल में लोअर सर्किट लगने के वजह से लोगों को इसको खरीदने का मौका मिल रहा है तो वो नहीं चाहते हैं कि वो ये मौका को गवाए। और ये स्टॉक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली है। आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 250 प्लस इसका ग्लोबल कस्टमर्स है और जिनमें बड़ा बड़ा जो नाम जो शामिल है वो मैकेंजी है, आईबीएम है, डोमिनोज है, क्रेडिट स्विस है। तो ये बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स है, तो ग्लोबली ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है और काफी सारे पॉजिटिव चीजें हैं इस स्टॉक को लेकर। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रमोटर्स जो है अपने जो होल्डिंग्स है वो बेचकर नहीं निकल रहे, ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत है हम सभी लोगों के लिए। अगर आप इसके रिजर्व्स को देखोगे तो रिजर्व 128 करोड़ की है और जो बोरोइंग जो निकल कर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 24 करोड़ की है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है।
तो अगर कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगी। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है, आईटी सेक्टर किस तरह से इन फ्यूचर एक्सपैंड होगी। और इस कोविड के महामारी में दोस्तों फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे उसने बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया। और जो दूसरा सेक्टर इस कोविड में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है वो है आईटी सेक्टर का। कोविड आने के बावजूद भी आईटी सेक्टर उतना इफेक्टेड नहीं हुई, उल्टा देखा जाए तो आईटी सेक्टर में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और ये ग्रोथ ऐसे ही जारी रहेगा। और अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखोगे दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा अच्छा बैलेंस शीट है नहीं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उतना खराब भी बैलेंस शीट नहीं है। और 27 जनवरी को कंपनी की एजीएम है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्वार्टर 3 से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है हमें 27 तारीख को जानने को मिल जाएगी। और बस हम एक ही उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों कि अगर इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखलाई दे तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक में हमें एक जबरदस्त रैली बनते हुए दिखलाई देगी। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक ये गिर सकता है और इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 7 रुपए 20 पैसा जो अभी जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का। और अगर मंडे के दिन ये लेवल नहीं टूटता है तो इसमें हमें रिवर्सल देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मार्केट में हमें बियरिश मूवमेंट दिखलाई दे रही है, जिस तरह से निफ्टी सेंसेक्स टूटते हुए हमें दिखलाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये इस सपोर्ट लेवल को मंडे के दिन तोड़ देगा और इसमें हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो सवाल अब यही रहता है कि किस लेवल तक ये गिर सकता है। तो दोस्तों आप ये देख लो कि 6 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा इस स्टॉक का। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक 6 रुपए के लेवल को टच करने के बाद इसमें हमें एक बाउंस बैक मिलेगा, इसमें हमें एक रिवर्सल होते हुए दिखलाई दे सकती है। तो जो लोग सोच रहे हैं इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, तो अभी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप चाहो तो इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये स्टॉक अभी और भी नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर आपको ये स्टॉक 6 रुपए के लेवल में मिल जाता है तो वहां पर आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो और फिर वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन दोस्तों मेक श्योर इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका विजन मिनिमम 1 से 2 साल का होना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को 1 से 2 साल के लिए अगर होल्ड करके रख पाओ तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 20-25 रुपए के ऊपर के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो मे बी ये स्टॉक हमें 50 रुपए के ऊपर के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। और चांसेस बहुत कम ही है कि आपको इस स्टॉक से लॉस हो रही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इस स्टॉक को बहुत ही निचले लेवल पे खरीद कर रखा हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आपने इस स्टॉक को हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है तो आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बता दिया है 6-6.5 रुपए का। तो अगर आपको इस स्टॉक से लॉस हो रहा है तो जब भी ये स्टॉक 6-6.5 रुपए के लेवल को टच करे तो वहां से आप एवरेज कर सकते हो। और याद रखना कि लॉस में तो बिक्री बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपना पेशेंस गवाए नहीं, आप अपना पेशेंस बनाए रखें और जरूर से आप इस स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और हाँ दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।